सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। अगर आप प्रत्यय को अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन फिर भी परीक्षा कक्ष में आप प्रत्यय में कंफ्यूज हो जाते हैं शब्द को देखकर कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप तह प्रत्यांत शब्दों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम एक ऐसी श्रृंखला लेकर आए हैं इस तरह की वीडियोस की जिसमें शब्द देखकर कैसे प्रत्ययों में अंतर किया जाता है। तो उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम ऐसे प्रत्ययों के बारे में बात करेंगे जिनसे बने हुए शब्द के अंत में तह दिखाई देता है। तो इससे पहले हम आन मान शेष रहने वाले प्रत्ययों के बारे में और य शेष रहने वाले प्रत्ययों के बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है और ट्रिक्स भंडार प्लेलिस्ट से आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तह प्रत्यांत शब्दों वाले प्रत्यय, ऐसे 3 प्रत्यय हैं जिनसे बने हुए शब्दों के अंत में तह दिखाई देता है। ऐसे कौन कौन से प्रत्यय हैं? तो त प्रत्यय, इतच प्रत्यय और तसिल प्रत्यय। तो त जो प्रत्यय है, कत प्रत्यय या त प्रत्यय कह लीजिए, तो इसमें क की इत संज्ञा हो जाती है और त शेष रहता है। तो यहाँ पर भी आपको पुल्लिंग में इस तरह से पद दिखाई देंगे। इतच जो है उसमें च की इत संज्ञा हो जाती है और जो पुल्लिंग में शब्द बनते हैं उनमें अंत में आपको पुलकितः, तो तह पद दिखाई देगा। इसी प्रकार तसिल में ल और ई की इत संज्ञा होकर तस शेष रहता है और तश, ये जो तस है इसमें तसिल से बने जो पद होते हैं वो अव्यय होते हैं, उनमें विभक्ति नहीं होती। किंतु यहाँ पर ये जो स बचा है, अवशिष्ट जो स है, इसको रुत्व विसर्ग होकर यहाँ पर भी शब्दों के अंत में तह ही दिखाई देता है। तो अब इन तीनों प्रत्ययों में कैसे अंतर करें? कोई शब्द अगर हमारे पास आएगा तो हम कैसे पहचानें कि इन तीनों में से कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए, आजकल जो परीक्षाएं होती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं, तो आपको उसमें बस थोड़ा सा एक स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। वहाँ पर 4 ऑप्शन जो होंगे उनमें 1-2 ऑप्शन तो इस तरह के होते हैं जो स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। जैसे तब मान लीजिए आप इन 3 ऑप्शंस के साथ तवतु प्रत्यय भी दे दिया, तो आपको पता है कि तवतु में तवान शेष रहता है, तो वो तो स्वतः ही निरस्त हो जाता है वो ऑप्शन। तो अब इन तीनों में से कौन सा प्रत्यय है, अगर ये पहचान करनी है तो उसके कुछ बेसिक बात करते हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आप शब्द देखकर आप पहचान जाएंगे। तो सबसे पहले त प्रत्यय की बात करते हैं। कत जो प्रत्यय है उसकी शब्द के अंत में आपको तह, दह, नह, टह, णह, इस तरह से ये 5 व्यंजन दिखाई देंगे। और त प्रत्यय का सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये जो त प्रत्यय है ये कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय का तात्पर्य है कि ये धातुओं से होता है। तो जो बाकी के दोनों प्रत्यय हैं इतच और तसिल, वो दोनों तद्धित प्रत्यय हैं, शब्दों से होते हैं। तो त प्रत्यय को अलग करने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये धातु से होने वाला प्रत्यय है। तो जहाँ पर भी अगर आपको शब्द दिखे और आप उस शब्द को देख पाएँ, समझ पाएँ, कि जैसे आपको कोई प्रश्न दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें इस धातु से कौन सा प्रत्यय होकर ये पद बना है, तो धातु, जहाँ पर धातु से प्रत्यय होगा वहाँ पर इन तीनों में से कत प्रत्यय ही होगा। इसमें जो शब्द बनते हैं वो इस प्रकार होते हैं। कृतः, ज्ञातः, क्रीतः, अद धातु से जग्दः, दृश धातु से दृष्टः, छिद से छिन्नः, त्रि से तीर्णः और प्री से पूर्णः। तो यहाँ पर आपको ये प्रत्यय जो है वो धातुओं से होता है, इसलिए धातुएं, ज़्यादातर धातुएं या तो एक वर्ण की होती हैं या फिर 2 की होती हैं। तो यहाँ पर बने हुए जो शब्द हैं आपको छोटे छोटे मिलेंगे, जैसे कृतः, ज्ञातः, क्रीतः, इस तरह से आपको छोटे छोटे शब्द मिलेंगे। और क्रीतः में स्पष्ट है कि यहाँ पर क्री धातु से प्रत्यय हुआ है। तो जहाँ पर भी धातुओं से प्रत्यय हो और छोटे छोटे शब्द आपको दिखाई दे वहाँ पर कत प्रत्यय होता है, त प्रत्यय होता है। अगला प्रत्यय है इतच प्रत्यय। तो इतच जो है ये तद्धित प्रत्यय है, सबसे मुख्य पहचान है ये तद्धित प्रत्यय है और शब्दों से होता है।
अब ये जो इतच है, इसमें च की इत संज्ञा होकर इत शेष रहता है और तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। तो पुल्लिंग में आपको शब्द के अंत में इतः इस प्रकार दिखाई देगा। जहाँ पर नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग की बात है तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के पद होंगे। लेकिन अगर कोई पुल्लिंग का पद परीक्षा में आए तो आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जो कोई भी आपको शब्द दिया गया है, आप उसको ध्यान से देखिए और उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। इसमें आपको पूर्व में शब्द दिखाई देगा और अंत में आपको अवश्य ही त से पूर्व ई की मात्रा दिखाई देगी, जैसे तारकितः, पुलकितः, पुष्पितः, इस प्रकार। तो तह से पूर्व निश्चित रूप से ई की मात्रा दिखाई देगी और जब आप उस इत को अलग करेंगे तो जो पहले बचने वाला जो पद है वो शब्द होगा। जैसे तारकितः से अगर हम इत को अलग कर दें तो यहाँ पर बचता है तारक। तो तारक एक शब्द है, धातु नहीं है, तो यहाँ पर होता है इतच प्रत्यय। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप शब्द को देखकर थोड़ा उसका अर्थ लगा पाएं तो यहाँ पर युक्त अर्थ आता है कि इससे युक्त। जैसे तारकितः तो तारक से युक्त, ताराओं से युक्त। पुलकितः पुलक से युक्त, आनंद से युक्त। इसी प्रकार पुष्पितः पुष्पों से युक्त। इस प्रकार के अर्थ यहाँ पर शब्दों में आते हैं। अगला प्रत्यय है तसिल प्रत्यय। अब तसिल प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय है, शब्दों से होता है, किंतु यहाँ पर एक पहचान इसकी ये है कि इससे बने, पहली बात तो ये है कि इससे बने जो भी पद होंगे वो अव्यय होंगे, किंतु ये जो स है उसको विसर्ग हो जाता है तो तह आपको दिखाई देगा। तो जहाँ पर तह से पूर्व कोई ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए तो वहाँ पर तो ये निश्चय हो जाता है कि यहाँ पर तह प्रत्यय तसिल प्रत्यय है, क्योंकि अगर इतच प्रत्यय होगा तो उसमें त से पूर्व ई होगा और त कत प्रत्यय जो है वो शब्दों से होता नहीं है, इसलिए शब्दों से दो ही प्रत्यय होते हैं। तो त से पूर्व ई के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए तो वहां पर तसिल प्रत्यय ही होता है। दूसरी बात यह है कि इससे बने हुए जो पद हैं आप एक बार उसका अर्थ करके देखिए। तो अगर उसमें पंचमी विभक्ति का अर्थ आता है, जैसे कुतः कहाँ से, इतः इधर से, इस प्रकार जो मत्तः मुझसे, इस प्रकार जो यहाँ पर शब्द बनते हैं तो उनमें पंचमी का अर्थ आता है। अब यहाँ पर तसिल के बारे में दो चार जो स्पेशल बातें हैं वो आप याद कर लीजिए कि एक तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं अर्थात अस्मद, युष्मद, इदम, इस तरह के जो शब्द हैं इनसे तसिल प्रत्यय ही होता है। दूसरी बात है कि जो परि और अभि उपसर्ग हैं, परितः अभितः जो शब्द बनते हैं इसमें भी तसिल प्रत्यय ही होता है हमेशा। इसके उदाहरण होते हैं, जैसे इससे बने हुए शब्द कैसे होते हैं, जैसे आदितः, परितः, अभितः, कुतः, इतः, वर्णतः। अब जैसे आपके पास परितः शब्द आया तो परि और अभि का तो हमें याद है कि परि और अभि उपसर्ग से तसिल प्रत्यय ही होते हैं, तो ये दो अलग हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास परीक्षा में आदितः पद आ गया कि आदितः में कौन सा प्रत्यय है, तो आदि प्लस तह, इस तरह से आपने अलग कर लिया। आद प्लस तह, इस तरह से आप अलग कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आद कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है आदि। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, तसिल प्रत्यय। दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जो ये आदितः प्रत्यय है इसका स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग बोलकर देखिए, जैसे आदिता, आदितम। तो जब आप इनके स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग बोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आदिता क्या कोई शब्द होता है, आदिता नहीं होता। इसी प्रकार आदितम भी कोई शब्द नहीं होता। तो जिस शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं बन पाए तो वहाँ पर तसिल प्रत्यय होता है, क्योंकि तसिल प्रत्यय से बने जो शब्द हैं वो अव्यय होते हैं और उनके रूप हमेशा एक ही प्रकार से बनते हैं। जैसे वर्णतः, अगर यहाँ पर वर्ण से तसिल प्रत्यय होगा तो वर्णतः ही होगा। अगर इस शब्द का प्रयोग किसी स्त्रीलिंग के लिए भी किया जाएगा तो भी ये पद वर्णतः ही रहेगा। यहाँ पर वर्णिता शब्द नहीं हो सकता, इस प्रकार से। तो ये जो है अलग अलग प्रत्यय हैं। अगर आप
इन एक बार आप यहाँ से समझ लीजिए, और अगर आप शब्दों को देखकर प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार इनकी, तो आप आराम से इनमें अंतर कर पाएंगे। जैसे हम 1-2 प्रश्न यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो आप भी कोशिश करिए इसमें पहचानने की। तो पहला प्रश्न है, उदितः से कौन सा प्रत्यय है? तो उदितः, तो यहाँ पर जब हम इसको अलग करते हैं तो उद प्लस इतः, इस प्रकार आप अलग कर पाएंगे। तो उद जो है ये कोई शब्द नहीं होता, ये वद धातु से बना है। व का जो संप्रसारण होकर उ हो जाता है, तो वद धातु से यहाँ पर ये पद बना है। तो धातु में कौन सा प्रत्यय होता है? त प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर है कत प्रत्यय, अ। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जैसे मूढ़ः मुग्धः, इस शब्दों में, इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? इसमें सीधा सा स्पष्ट है कि जो इतच हैं और जो तसिल हैं उनमें केवल तह ही शेष रहता है, उनमें त के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन नहीं आता। तो यहाँ पर अंत में ढ है और ध है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? यहाँ पर प्रत्यय होगा त प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर है द। इसी प्रकार मुद्रितः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसको, शब्द को आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जब इसको हम तोड़ते हैं तो मुद्र प्लस इत इस तरह से सामने आता है। तो मुद्र कुछ नहीं है, मुद्रा। तो यहाँ पर मुद्रा शब्द है, तो मुद्रा शब्द से यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है? इतच प्रत्यय। अगला एक प्रश्न देखते हैं, जैसे ये है इतः मतः। तो मैंने आपको बताया है कि जो सर्वनाम संज्ञक जो शब्द होते हैं उनमें तसिल प्रत्यय ही होता है, इसमें इतच तो है नहीं, क्योंकि इतच प्रत्यय होता तो शब्द के अंत में इतः शेष रहता। अब ये तो खुद ही इतः है, इसका मतलब है कि ये किसी में जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये तो शब्द है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो होगा तसिल प्रत्यय। तो आप याद रखिए कि जो सर्वनाम शब्द हैं, जो स्थानवाची समयवाची शब्द हैं, उनसे तसिल प्रत्यय होता है पंचमी के अर्थ में। तो इस प्रकार आप शब्दों को देखकर, अब जैसे एक बात और है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो मुद्रितः शब्द है इसमें इतच प्रत्यय है, लेकिन अगर यहाँ पर शब्द आता है मुदित, तो आपको पता है कि मुद धातु होती है प्रसन्न होने के अर्थ में। तो मुद धातु से यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? कत प्रत्यय। तो इस तरह से आप 1-2 बार प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप आराम से इनमें अंतर कर पाएंगे, और परीक्षा में आपका इन तीनों प्रत्ययों से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।